नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 124 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर दो घन के आयतन दिए गए हैं। एक घन का आयतन तो 27 घन इकाई है और दूसरा एक घन है जिसका आयतन कितना है, 1 घन इकाई। तो जिसकी 1 घन इकाई आयतन है उसकी भुजा हमेशा एक ही रहेगी, यानी कि 1 सेमी लंबाई, 1 सेमी चौड़ाई, 1 सेमी ऊंचाई। तो जब हम भुजा को 3 बार गुणा करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हमें देखो एक ही प्राप्त होता है, 1 घन इकाई। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से घन का आयतन अनुपात में पहले लिखा है और कौन से घन का आयतन का अनुपात बाद में लिखा है। तो जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे भुजाओं का, तो जिस घन की भुजा पहले लिखी गई है उसकी भुजा को हम पहले लिखेंगे और जिस घन की भुजा बाद में हमें प्राप्त हुई है, जो भी प्राप्त हुई है, उसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। जैसे ये दूसरा जो अनुपात है घन के आयतन का 1, इसकी भुजा हमें 1 प्राप्त होती है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और अभी हम देखेंगे जैसे 27 घन इकाई पहले घन का आयतन है तो हमें इसकी भुजा 3 प्राप्त होगी, तो इसको हम पहले लिखेंगे। इस घन का आयतन पहले लिखा है इसलिए इसकी भुजा को भी पहले लिखेंगे। अब कई बार क्या होता है, प्रश्न में 1:3 भी दिया जाता है तो हम गड़बड़ कर देते हैं, 3:1 लिखे या 1:3। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के कारण हमारा ये सवाल सही होता है। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, ये आपको दे ही रखा है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में तो 3:1 दिया गया है और तीसरे ऑप्शन में 1:3 दिया गया है। तो इस प्रकार की गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें याद रखना है कि जिस घन का आयतन पहले लिखा है उसकी भुजा भी पहले लिखनी है अनुपात से, और जिस घन का आयतन बाद में लिखा है उस घन की भुजा भी हमें अनुपात के बाद में लिखनी है। तो ऐसा करके हम इन सवालों को सही करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी इस सवाल को हल करने के दौरान ध्यान रखने की बात। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों घनों की हम भुजा ज्ञात करेंगे और फिर भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखकर हम इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए, अपने पास जैसे ये घन है, इस एक घन का आयतन आपको कितना दिया है, 27 घन इकाई दिया गया है। तो 27 घन इकाई दिया गया है, ये घन का आयतन है। घन का आयतन बराबर 27 घन इकाई। तो इसकी एक भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। जैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं वैसे ही हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो घनमूल ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका जो होता है वह गुणनखंड होता है। जो भी संख्या आपको दी गई है उसके आप गुणनखंड करो। जैसे 27 के गुणनखंड करेंगे, 2 का तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 भी नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है। अब अंकों का योग करो, 7 और 2 9। तो अंकों का योग जब 3 6 9 आ जाता है तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे। 3 9 27, फिर 9 में 3 का भाग जाएगा, फिर 3 में 3 का 1 का भाग जाएगा एक बार। तो हमें 27 किसके बराबर प्राप्त हुआ है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 3 घन इकाई। 27 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 की घात 3 के रूप में। अब जो घन होता है उसका आयतन देखिए क्या होता है, हम जानते हैं भुजा क्यूब होता है। उसकी लंबाई ए होती है, चौड़ाई ए होती है और ऊंचाई कितनी, ए। तीनों भुजाएं बराबर होती है और जो आयतन ज्ञात करते हैं वो तीनों भुजाओं को गुणा करके ज्ञात करते हैं। तो 3 भुजाएं इसकी ए गुणा ए गुणा ए होगी। तो यहाँ पर घन का आयतन बराबर 27 घन इकाई जो है वह 1 की घात 3 बराबर 27 के बराबर हो जाएगा, 27 घन इकाई। अब आपको 27 किसके बराबर प्राप्त हुआ है, 3 की घात 3 के। इसलिए हम 1 की घात 3 को किसकी बराबर कर देंगे, 3 की घात 3 के। अब इन दोनों पक्षों का अपन घनमूल लिखेंगे जिस प्रकार से अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। याद रखना, जिस प्रकार से वर्गमूल होता है, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 लिखते हैं, तो घनमूल का हम घात 1/3 लिखते हैं। तो इन दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, यानी कि 1 की घात 3 की घात 1/3 और 3 की घात 3 है तो इसकी भी घात 1/3। अब हमने देखा कि जब घात पर घात आती है तो आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 1 की घात 3 गुणा 1/3 बराबर 3 की घात 3 गुणा 1/3। अब ये 3 से 3 इसमें कट जाता है तो हमें a बराबर 3 प्राप्त हो गया है। a बराबर कितना प्राप्त हुआ,
3 इकाई। देखिए इसके अंदर जब हम आयतन में जैसे घन इकाई इधर से लिखते हैं, यानी कि इकाई की घात 3, मात्रकों पर भी अपन विचार कर लेते हैं कि इसका मात्रक फिर इकाई कैसे बच गया जो घन इकाई था। इधर भी मात्रक है घन इकाई, इधर भी मात्रक है घन इकाई, यानी कि दोनों ही पक्षों में मात्रक है घन इकाई है। इस घन इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई यानी कि सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो उसकी घात 3 होता है। तो घनमूल करेंगे तब इस इकाई का भी घनमूल होगा, तो ये भी कट जाएगा, तो हमें इकाई प्राप्त हो जाता है। तो ए इकाई कितना प्राप्त हो गया आपको, 3 इकाई के बराबर प्राप्त हो गया, यानी कि भुजा का मान आपको 3 प्राप्त हो गया है। किसके लिए, जिस घन का आयतन आपको 27 घन इकाई दिया गया है, उस घन की भुजा हमें 3 इकाई प्राप्त हो गई है। अब देखिए हम जो एक घन इकाई आयतन दिया गया है उस घन की भुजा भी ज्ञात करते हैं, तो उसका भी हम इसी तरीके से हल प्राप्त करेंगे। देखिए घन का आयतन बराबर आपको एक इकाई की घात 3 दिया गया है। ओके, अब घन का आयतन क्या होता है, एक की घात 3, इसका मतलब 1 गुणा इकाई की घात 3 हो गया। इधर भी आप मात्रा के इकाई घन इकाई में लिख सकते हैं, लेकिन घन का आयतन भुजा की घात 3 घन इकाई है। अब हम दोबारा यहाँ पर घनमूल ज्ञात करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, तो 1 की घात 3 की घात 1/3 बराबर 1 की घात 1/3, और फिर इधर इकाई की घात 3 है, तो इसका भी घात कितनी लगेगी, 1/3। दोनों गुणा में है, गुणा में होने पर घातें जो होती है वो प्रत्येक संख्या पर लगती है, एक पर भी लगेगी, इकाई पर भी लगेगी। अब एक बात हमेशा याद रखना, आप एक के ऊपर कितनी भी घात लगा दो, जैसे 0 लगाओ, जैसे अनंत लगाओ, जैसे 3 लगाओ, जैसे 1/3 लगाओ, जैसे 1/2 लगाओ, जैसे 1 की घात 50 लगाओ, एक के ऊपर घात कितनी भी हो उसका मान एक ही होता है। इसलिए यहाँ पर 1 की घात 1/3 का मान कितना होगा, 1। इधर से 3 3 कट जाएगा तो ये 1 इकाई प्राप्त हो गया, और इधर से 3 3 कट गया तो 1, यानी कि 1 घन सेमी इकाई आयतन वाले घन की भुजा कितनी प्राप्त हुई अपने को, 1 इकाई। अब हमने अभी आपको बताया है कि इस 27 घन इकाई वाले घन का जो भुजा है वह हमें 3 प्राप्त हुई है, और एक घन इकाई वाले आयतन की भुजा हमें 1 प्राप्त हुई है। तो मैंने अभी बताया कि जिस घन की भुजा आपको जो प्राप्त होती है, इसकी भुजा 27 वाले आयतन की भुजा 3 है, एक वाले की भुजा 1 है, तो इस 27 के नीचे लिखेंगे, यानी कि अनुपात से पहले, और 1 को अनुपात के बाद में, तो हमें ये 3:1 प्राप्त हो जाता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात अपने को कितना मिल गया, 3:1 प्राप्त हो गया है, क्योंकि 27 घन इकाई वाले आयतन की भुजा 3 है, और एक घन इकाई वाले आयतन की भुजा कितनी है, 1, तो इसको 3:1 के रूप में अपन लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखिए 3:1 इसका आंसर प्राप्त कर लिया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, मैं छोटी छोटी बारीक से बारीक जो चीजें हैं वो आपको बताते चल रहा हूं, इन चीजों को भी आप अपनी नोटबुक में लिखे, लिखने के बाद में अपने दोस्तों के साथ इनको याद भी करना है, उनके साथ शेयर करना है, एक दूसरे को पूछना है, ताकि ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। गणित प्यारे बच्चों अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको याद होती जाएगी। इन चीजों को देखकर आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सरल चीजें, देखिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहा हूं, गणित कुछ भी नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है। इसलिए जोड़ बाकी गुणा भाग यदि आपको आते हैं तो गणित पूरी आपको आती है, कभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।